साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा गेम शो कसा आहेस। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोक सेवक होते हैं और हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लोग जो है शिकायतें करते हैं हमारी सीबीआई को या एंटी करप्शन को या विजिलेंस को, और ये कहते हैं कि इसके पास बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, खेत हैं, घर में जेवरात हैं, कैश पड़ा हुआ है, इसको गिरफ्तार करो, ये आदमी भ्रष्ट है। और एंटी करप्शन वाले भी आपकी प्रीमाइसेस में सर्च करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। उनका कहना ये होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना बेसिकली असेट है और इसका आपके पास स्पष्टीकरण नहीं कि आया कहाँ से, और आप पे केस क्या बनता है, डिसप्रपोर्शनेट ऑफ असेट का। तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होती है। आप सबको ज्ञात है कि एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 4/12/2024 का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स हैं या जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें कंसिडर किया जा सकता है वाइल एडजुडिंग अ केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेट ऑफ असेट। तो असेट को समझने के लिए हमें कानून तो पढ़ना पड़ेगा ना। वो कानून क्या है भाई? इनकम टैक्स एक्ट 2025। मैं नए कानून से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि अल्टीमेटली इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? और 1 अप्रैल 26 से ये नया कानून जो है लागू हो जाएगा। तो जानकारी जो है अपने को होनी चाहिए। साथियों, कैपिटल असेट के रूप में जो है डिफाइन किया गया है इस कंसेंट कॉन्सेप्ट को, और सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 जो है इसे डील करता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना केवल लोक सेवक के लिए, अभी तो बिजनेसमैन के लिए भी, अभी तो उन लोगों के लिए भी जो प्रोफेशंस हैं, मान लीजिए वो एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं, इसके अलावा देश का आम नागरिक जो कि अर्न कर रहा है इवन बाय द वे ऑफ सैलरी, उसके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, बेसिकली कैपिटल असेट है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस या कोई भी जांच एजेंसी ये मान लेती है कि भाई जो प्रॉपर्टी आपके पास में है वो आपकी असेट है। क्या वो सही है अपनी अप्रोच में? उत्तर है हाँ। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल है, चाहे इमूवेबल है, चाहे टेंजिबल है, चाहे इंटेंजिबल है, दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर टर्म्ड एज कैपिटल असेट। तो इसका मतलब मेरे पास अगर मोटरसाइकिल है, भले वो मेरे पर्सनल यूज़ की है, तो क्या कैपिटल असेट होगी? अगर हम पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 1 को तो हाँ होगी, क्योंकि इसमें लिखा गया है चाहे प्रॉपर्टी आपके पर्सनल यूज़ की है, चाहे बिजनेस यूज़ की है, चाहे प्रोफेशनल यूज़ की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल असेट में सब प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर है? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं जो यदि भी हमारे काम के नहीं है, पर थोड़ा सा पढ़ लो, उनको लगेगा भाई थोड़ा सा मतलब हमको और जानकारी है। कोई मान लो कोई क्वेरी कर ले हमसे इस बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सिक्योरिटीज़ है जो कि होल्ड कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कैपिटल असेट है। कोई भी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो गवर्नड है बाय सेबी गाइडलाइंस, तो ये कैपिटल असेट है। इसके अलावा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जिस पर एग्जाम्पशंस लागू नहीं है शेड्यूल नंबर 2 के, वो कैपिटल असेट है। पर इस पर तो हम कोई काम करना चाहते नहीं है क्योंकि हमारा क्या वास्ता, ना तो फॉरेन जाने वाले हैं, ना फॉरेन से हम इन्वेस्टमेंट लेके आने वाले हैं, ना कोई फॉरेन की सिक्योरिटीज़ को हम होल्ड कर रहे हैं, ना हम सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं। क्लियर है बात है भाई? रोटी खाने तक के पैसे नहीं है, स्थिति अभी ये हो रही है देश के अंदर। क्लियर है? तो इसलिए मोटी मोटी बात आप समझ लो क्लॉज नंबर 1 के हिसाब से कि कोई प्रॉपर्टी को आप होल्ड कर रहे हो एज अ असेसी, तो ये कैपिटल असेट जो है बन जाएगी, चाहे वो आपके पर्सनल यूज़ की है, चाहे बिजनेस यूज़ की है, चाहे आपके प्रोफेशनल यूज़ की है। क्लियर हो गया? अब इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए रॉ मटेरियल है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री है पार्ले जी, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या काम आएगा? मैदा, शक्कर, घी। तो ये रॉ मटेरियल भी क्या हमारा कैपिटल असेट बनाएंगे? आंसर इज़ नो, कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं जो हमारे काम में आते हैं बिजनेस में, वो कैपिटल असेट नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एडवोकेट हूँ, तो हमारे रॉ मटेरियल्स क्या है? प्रिंटिंग पेपर्स। क्लियर है बात है? चाहे वो लीगल पेपर्स हों या A4 साइज़ के पेपर्स हों, दे आर नॉट कैपिटल असेट। क्लियर हो गया आपको? इसके अलावा पर्सनल इफेक्ट्स ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे इसमें अभी आगे, वो भी इसमें जो है शामिल नहीं किए गए। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई लैंड है जो संबंधित है एग्रीकल्चर से, वो इसमें कवर नहीं होगी। पर इसमें एक अपवाद लगा दिया गया है, अगर वो लैंड म्यूनसिपल एरिया में, और लोग कहते हैं कि भाई ये कृषि भूमि है, क्लियर है, पर उस म्यूनसिपल एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो कंसर्न लैंड है वो कहलाएगी कैपिटल असेट, अगर मैंने वो लैंड परचेज कर ली है एज अ असेसी। क्लियर है? दूसरी बात, मुझे नियम तो मालूम पड़ गया कि वो अगर म्यूनसिपल एरिया में होगी तो कवर हो जाएगी, तो मैंने बुद्धि लगा ली कि अपन लैंड तो खरीदते हैं पर करीबन 2 किलोमीटर दूर, अगर वो लैंड 2 किलोमीटर के अंडर में भी है
पर उस म्यूनसिपल एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है, क्लियर है, पर 1 लाख से कम है, तो हम वापस से कवर हो गए, क्लियर है। अगर उस म्यूनसिपल एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है और 10 लाख से कम है और वो लैंड जो है वो 6 किलोमीटर के दायरे में है, वापस से हम कवर हो गए। इसी प्रकार अगर वो म्यूनसिपल एरिया है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख या उससे ऊपर है और जो कंसर्न लैंड है उसके 8 किलोमीटर के भीतर है, तो हमारी लैंड जो है यदि हम लेते हैं एज एन असेसी, इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल असेट इवन दो इट इज़ एन एग्रीकल्चर लैंड इन द जनरल ओपिनियन। क्लियर हो गया आपको? तो ये सामान्य डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब साथियों, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि वो बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, पर लोग करते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे आसपास भी। तो उनकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो हैं, गोल्ड में नहीं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट है एज पर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, तो ये कवर नहीं होगा कैपिटल असेट में। इसके अलावा डिपॉजिट सर्टिफिकेट हैं जो कि इशू हुए गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के अंदर, तो किसी भी रूप में ऐसे सर्टिफिकेट जो हैं कवर नहीं होंगे कैपिटल असेट के अंदर। क्लियर है? अब साथियों, मोटी मोटी बात यह है कि पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है, इसको लेके काफ़ी डाउट है और क्लियरेंस नहीं है। इसके बारे में एक स्पष्टीकरण जो है दिया गया है कि कोई भी चल संपत्ति जिसमें पहने हुए कपड़े, जिसको हम कहते हैं वियरिंग अपैरल्स, फर्नीचर जो कि शामिल है, वो किसी भी रूप में पर्सनल इफेक्ट होने से कैपिटल असेट जो है नहीं बनाएगा। उदाहरण के लिए मेरे घर में जो है फर्नीचर, क्लियर है, मेरे घर में जो कपड़े हैं वो किसी भी रूप में असेट नहीं बनेंगे। तो गणनाएं करते समय इन बातों का विशेषता ध्यान रखें। इसके अलावा शर्त क्या है कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन द पर्सनल यूज़ ऑफ असेसी और हिज फैमिली मेम्बर्स, ये इंपॉर्टेंट शर्त है। अगर वो बिजनेस में काम आ रहा है या उसके प्रोफेशन में काम आ रही स्थितियाँ, तो वो कंसर्न चल संपत्तियाँ जो हैं भले ही पर्सनल इफेक्ट हैं, पर वो कवर किस में जाएंगे? कैपिटल एसेट के अंदर। पर अगर वो पर्सनल यूज़ में काम में आ रही है वही चीज़ें, तो वो किसी भी रूप में कैपिटल एसेट नहीं बनाएगी। उदाहरण के लिए मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा एक प्रोफेशन है, मेरे पास एक बाइक है और बाइक मैंने ली है अपने बिजनेस के लिए, मेरी कंपनी के बिहाफ पे, तो ये कैपिटल एसेट बन जाएगी। पर वही मैंने बाइक ली मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये पर्सनल इफेक्ट होने से कैपिटल एसेट नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। अब इस बात को जैसे मैंने डिस्कस किया, मेरी श्रीमती जैसे, वो तो बहुत खुश हो गई कि भाई चल संपत्ति है, चलो अपन सोना ले आते हैं, अपन नग ले आते हैं, मेरे कपड़ों में नग लगवा दो, मेरे कपड़ों में सोने जड़वा दो, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा श्रीमती जी आप पढ़ो, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर कोई आपके पास ज्वेलरी है तो वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं मानी जाएगी, वो क्या हो जाएगी? कैपिटल असेट। घर में सोना मिल गया, सोना कैसे? ज्वेलरी के फॉर्म में, क्लियर है, या सिल्वर मिल गया ज्वेलरी के फॉर्म में, प्लेटिनम मिल गया ज्वेलरी के फॉर्म में। हालांकि प्लेटिनम नहीं है हमारे घरों में, सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकती है, क्लियर है, पर प्लेटिनम नहीं मिलेगा। अदर प्रीशियस मेटल क्या होता है हमें तो पता ही नहीं आज तक, सोना चांदी हम सुनते आ रहे हैं, तो उसी के जो है गहने घरों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आवश्यक नहीं है कि इसमें नग जड़ा हुआ हो या नग जड़ा हुआ नहीं हो, ये भी आवश्यक नहीं है कि वो वियरिंग अपैरल्स में गड़े हुए या जड़े हुए हो या नहीं हो। क्लियर है? कई लोग क्या सोना जड़वा लेते हैं या सोना मंडवा लेते हैं अपने कपड़ों में, तो भी वो कवर हो जाएंगे कैपिटल असेट के अंदर, ये कानून कहता है। इसके अलावा जो प्रीशियस स्टोन है या सेमी प्रीशियस स्टोन है, अगर वो किसी फर्नीचर में सेट है या नहीं है, यूटेंसिल में सेट है या नहीं है, आर्टिकल में सेट है या नहीं है, या किसी कपड़े में जड़ दिए गए या नहीं है, पर जो कंसर्न प्रीशियस स्टोन है वो हर रूप में कैपिटल असेट कहलाएंगे। क्लियर है? कई बार लोगों को डाउट ही होता है कि भाई फर्नीचर है और पर्सनल यूज़ में आ रहा है तो उसमें जो है जेवरात जड़वा दो। क्लियर है? कई लोगों को लगता है बर्तनों में जो है जेवरात लगवा दो, नग जो होते हैं, तो हम बच जाएंगे। कानून में लिखा हुआ है कि चल संपत्ति है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वो कवर नहीं होगी। बट अब बात यह है कि जैसे आपने बर्तन में कोई नग जड़वा दिया, इट विल बिकम द कैपिटल असेट। ये डिफरेंशिएशन है। कपड़े पहन रखे हैं आपने, वो कैपिटल असेट नहीं है, पर उन कपड़ों में आपने नग जड़वा दिया, ठीक है, सोना जड़वा दिया, तो ऐसे सिनेरियो में कैपिटल असेट जो है ये बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के आप बाहर घूमने गए, आपको लगा कोई ड्राइंग अच्छी है, कोई पेंटिंग अच्छी है, कोई मोमेंटम आप लिया है या कोई वर्क ऑफ आर्ट लिया है, तो ऐसे सिनेरियो में ये सारा का सारा जो है कवर हो जाएगा इन कैपिटल असेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको समझाया विस्तार से कैपिटल असेट में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जब भी कोई कार्रवाई हो रही हो तो ये बात अश्योर कर लें कि उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड लिखा है असेट, उसमें वास्तव में वो चीज़ें कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो गलत रूप से कन्वे कर रहे हैं या उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन के लाइट में जो है आपत्तियाँ ले सकते हैं। इसलिए घबराए नहीं, कानून है,
पर कानून की जानकारी आपको होना आवश्यक है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।